आज मैं बात करने जा रहा हूँ डायस मानव के एपिसोड नंबर 1 के दूसरे पार्ट के बारे में। तो जैसा कि आप सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था, हमारा मेन कैरेक्टर के सामने से एक बंदा गुजरता है और वो उसे देखने लगता है और फिर कहता है कि ये पहली बार था जब मैंने उसे देखा था। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक स्कूल का सीन। वो चिल्ला के कहता है, ढोंगटाय 3 चिकन बर्गर और 3 कोक ला रहा। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर यानी ढोंगटाय दरवाज़ा खोल के जाने लगता है और फिर पीछे से एक लड़की आती है और कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? फिर पीछे से कुछ ला के कहता है, घर से नाश्ता नहीं किया क्या? फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की को और देखने लगता है। फिर वो लड़की कहती है, टीचर जल्दी ही आने वाली है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर घबराते हुए कहते हैं, जो फिर वो लड़की कहती है, किसी काम के लिए जा रहे हो क्या? फिर हमारा मेन कैरेक्टर घबराते हुए कहता है, मुझे खाना चाहिए। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर घबराते हुए कहता है, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि वो मुझे जाने के लिए कह रहे हैं, मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे भूख लगी है, मुझे मीन ब्रेड चाहिए। फिर ये सुन के वो लड़की कुछ भी समझ नहीं पाती है और फिर हमारा मेन कैरेक्टर की ओर दिखाया जाता है और वो सोचने लगता है, ये कितना बकवास है, ये मीन ब्रेड। फिर वो लड़की कहती है मीन ब्रेड अच्छी है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, कुछ कहा क्या, मैं तुम्हारे लिए भी एक लाऊं? फिर हमारा मेन कैरेक्टर यही सब सोचते हुए दौड़ के नीचे की ओर जाने लगता है और खुद को कहने लगता है, गधे, बेवकूफ़, मूर्ख, डरपोक, खुद को गालियाँ दे रहा होता है। और फिर वो कहता है, क्या मैं एक तुम्हारे लिए भी लाऊं? ये कितना शर्मनाक है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तू क्या साबित करना चाहता है कि तू नौकर है? फिर हमारा मेन कैरेक्टर आंखों से हाथ हटा के सोचने लगता है, लेकिन वो डोंट आई, क्लास के लिए लेट मत होना, वो लड़की कह रही होती है उसे। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, क्या मैं ठीक हूँ? मुझे विश्वास नहीं होता कि वो मेरा नाम जानती है। हे हुर्रे। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर खुशी से झूम उठता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर क्लास में आ चुका होता है। ओह, कितना हैंडसम है वो कौन सा स्कूल में जाता है? मुझे लगता है कि मैंने उसे टीवी पर देखा है। और हमारा मेन कैरेक्टर कुछ समझ नहीं पाता। फिर हमें क्लास की ओर दिखाया जाता है। क्लास में एक हैंडसम सा लड़का खड़ा होता है। वो कहता है, हेलो, मेरा नाम ताबिन है, हाँ आज मेरा इस स्कूल में पहला दिन। फिर क्लास के कुछ बच्चे कहने लगते हैं, उसे गाना गाने के लिए कहो, हाँ एक टैलेंट शो, जाओ। और फिर वो नया लड़का कहने लगता है, मैं यहाँ पर नया हूँ इसलिए मुझे इस जगह के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है, पर मैं आप सभी से मिलके बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आप भी मुझे दोस्त समझेंगे। और फिर सब उसके लिए तालियां बजाना। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर जिस बंदे ने उसे सामान लाने के लिए कहा था, उस बंदे को वो थैली दे के कहने लगता है, ओ तो तुम यहाँ पर हो। फिर वो बंदा उससे गुस्से से कहता है, इससे दूर रख, टीचर को नहीं देखा क्या? फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ओह मुझे माफ़ करना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर साइड की ओर देखने लगता है जहाँ पर इन जो बैठी हुई थी वो भी तालियां बजाने लगती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उदास हो जाता है, बट फिर टीचर कहते हैं, ठीक है अब चलो देखते हैं। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है क्योंकि उसी के बगल में वो नया लड़का बैठ चुका होता है। और फिर वो कहता है, क्यों मेरे पास ही क्यों? और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे घूर के देख रहा है। ये तो लो क्लास और हाई क्लास जैसा है क्या? क्रांति की सूरत, ये तो मुझे बदसूरत बना रहा है। फिर वही नया बंदा उस अपने मोबाइल में देख रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस घुर्राते हुए सोचता है, मुझे इससे जलन है, ये मुझसे कितना अलग है, हमारा नाम केवल ही दोनों का कौन है, इसकी आंखें साफ और चमकदार है, रेशमी बाल। फिर वो बंदा हमारा मेन कैरेक्टर की ओर देख के कहता है, तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? फिर हमारा मेन कैरेक्टर मुंह साइड में करते हुए कहता है, कुछ नहीं। फिर वो नया लड़का कहने लगता है, क्या तुम्हें अपना पिछला जन्म याद है? तुम क्या थे? फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, क्या? फिर पीछे से एक बंदा चिल्ला के कहता है, हो ढोंगटाय, जो मैंने कहा था तू वो ले आ।
फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से उठ के चला जाता है और कहता है सॉरी, बाद में बात करते हैं। और फिर वो नया लड़का देख लेता है और फिर वो जाके वो उसी बंदे को वो पैकेट दे रहा होता है, थैली दे रहा होता है। और फिर वो बंदा चिल्ला के कहता है ये तूने जानबूझ के किया है ना। तो वही बंदा उसे देख रहा होता है और कुछ नहीं कहता। फिर कुछ ही देर बाद वो उसके और सारे स्टूडेंट्स आने लगते हैं। हे, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तुम कितना अनलकी हो कि तुम उसके साथ बैठे हो। तुम्हारा कोई तुम कौन सा खेल खेलते हो। फिर एक लड़की उसे कहती है तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है। ऐसे उसके साथ बातें करने लगते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है बैकग्राउंड से थोड़ी ही देर में टाओबिन क्लास में फेमस हो। फिर हमें एक बास्केटबॉल गिरता हुआ दिखाया जाता है जिसे कोई पकड़ लेता है, फिर उसे बास्केटबॉल में डाल देते हैं। ये और कोई नहीं, वही टाओबिन था और इसे हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से देख रहा था और कहता है ये सही नहीं है, वो सब कुछ में परफेक्ट था, वो कैसे परफेक्ट हो सकता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था मेरे पास इनमें से कुछ नहीं है पर उसके पास सब कुछ। फिर हमें उस नया लड़की की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके दो दोस्त बात करने लगते हैं। बिल्कुल नहीं। फिर हमारा नया लड़का कहता है क्या वो फिर से वापस आएंगे। फिर उसके सामने एक लड़की आती है और कहती है टाओबिन तुम्हें टीचर ने बुलाया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसी के ओर देख लेता है और उसके हाथ में अभी भी वही थैली होती है। और फिर हम देखें वो और किसी और की तरफ नहीं बल्कि इंजो की तरफ और उस नया लड़की की तरफ देखने लगती है क्योंकि जो उसकी गर्लफ्रेंड है और वो किसी और लड़की के साथ है तो वो तो जलेगा ही ना। तो फिर वो कहता है मुझे लगा था मैं उसके देखकर खुश होऊंगा, यानी कि वो लड़की को देख के खुश होने की बात कर रहा था। लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और फिर हम देखते हैं वो लड़का और वो हंस के बात करने लगते हैं और तभी वहाँ से वो दौड़ता हुआ जाता है, वहाँ से वो भाग जाता है जिसकी वजह से उसका पैर भी फिसल जाता है और वो गिर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके थैली में जो सामान था वो भी गिर जाता है। आसपास के लोग कहते हैं तुमने देखा उससे जोर से लगी होगी, लानत है। फिर जिस बंदे ने उस सामान को हमारा मेन कैरेक्टर को लाने के लिए बोला था वही आता है और फिर कहता है हाल ही में मैं उस ट्रांसफर स्टूडेंट से परेशान हूँ और अब तुम मुझे उससे भी ज़्यादा बेकार लगते हो। तुमने ये क्या किया, ये रास्ते में गिरा दिया। और उस बैग से लिक्विड गिरने लगता है यानी कि जूस। और फिर वो बंदा उसे लात मारते हुए नीचे गिराते हुए कहता है फिर से तू दोबारा जा और मेरे लिए और एक लेके आ बेवकूफ़। फिर हमारा मेन कैरेक्टर को भी काफ़ी चोट लगता है लेकिन फिर भी वो वहाँ से भाग नहीं पाता और उसे तीन लोग मिलके बहुत बुरी तरह से मारते हैं और फिर 3 लोग उसे मिल के मारने लगते हैं। और फिर मारते हुए कहता है क्या तूने अपनी गंदी सी शक्ल फिर से दिखा दी हमें, क्या तू अपनी गंदी सी शक्ल दिखा रहा है, क्या तूने अपने दिमाग से काम लेना बंद कर दिया है। और फिर उसे जोर से मारने लगता है। ऐसे ही करते करते शाम हो जाती है और फिर हमें एक शैडो दिखाया जाता है और फिर हमारा मेन कैरेक्टर क्लास में आता है और फिर से वो सामने की ओर देखने लगता है। सामने की ओर वही नया लड़का बैठा हुआ होता है जो कि अपने मोबाइल में देख रहा होता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे देख रहा और अपने मन में कहता है हाँ वो यहाँ पर क्या कर रहा है। और फिर वो उस नया लड़के से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो नया लड़का कहता है बस गेम खेल लो, तुम्हारे लिए भी अच्छी है। फिर वो नया लड़का हमारे मेन कैरेक्टर की ओर देख के कहता है तुम्हारी शक्ल मार पड़ी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कोई बात नहीं, क्या तुम्हारा खून भी बह रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसका हाथ अपने चेहरे से हटाते हुए कहता है मैंने कहा ना कोई बात नहीं। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर रोते हुए कहता है सॉरी, तुमने कुछ गलत नहीं किया, मुझे बस तुम्हारे जैसा पैदा होना था। और फिर वो फूट के रोने लगता है और कहने लगता है मैं तुमसे चिढ़ता हूँ, तुम सुंदर दिखते हो और तुम पॉपुलर भी हो। और फिर वो सोचने लगता है कि क्या क्रश इन जो उसके साथ हंसते हुए बातें करने लगती है। और वो कहता है मैं तुमसे चिढ़ता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे जैसा पैदा होता। ये सब सुनने के बाद वो नया लड़का कुछ भी नहीं कहता और फिर कहता है सुनो, अगर तुम दोबारा जन्म लो नहीं,
अगर तुम सब कुछ बदल सकते हो तो क्या तुम बदलोगे? फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ। ये कैसा सवाल है, क्या तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ? फिर वही नया लड़का कहता है, फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम बदल सकते हो जैसा तुम चाहो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या? फिर हमें उसके हाथ में वही की चेन दिखाया जाता है जिसमें डाइस लटका हुआ होता है। और फिर वो नया लड़का कहता है क्या तुम खेलना चाहोगे एक गेम? और फिर इसी के साथ ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू गाइस इतना देर तक देखने के लिए। मैंने अब सभी से प्रॉमिस किया था कि हर 2 दिन में एक वीडियो डालूंगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गया तो सॉरी यार। और बाकी सबको हैप्पी होली। थैंक यू यार, सब्सक्राइब कर देना यार, इससे मोटिवेट फील होगा मुझे ताकि मैं जल्द से जल्द वीडियो ला सकूँ।